नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत एंटीबायोटिक जीके वाली सीरीज में। लगातार और धूम मचा रखा है राजस्थान में। आज जो भी एग्जाम हो रहा है सीरीज एंटीबायोटिक, बच्चों कॉल आ रहे हैं, गुरुजी एंटीबायोटिक ने जिंदा कर दिया, एंटीबायोटिक ने जिंदा कर दिया। एंटीबायोटिक दे इसलिए रहे हैं, जिंदा करें आप लोगों को। गुरुजी सालों की क्लास से हमारी एक तरफ एंटीबायोटिक, आपका 5-5 मिनट का एक तरफ। राम राम, स्वागत साथियों। आप लोगों को राव मालदेव मैंने पढ़ाया था, और राव मालदेव का सामान्य परिचय जो आपका अटैक वगैरह था मैंने सब कुछ पढ़ा दिया था। और गिरी सुमेल का युद्ध मैंने बाकी छोड़ा था। गिरी सुमेल की युद्ध इसमें बात करूंगा। और ये देखो मैंने चित्र बनाया। चित्र क्या है कि राव मालदेव को 52 युद्धों का विजेता ऐसे ही नहीं कहते साथियों, हम लोग 52 युद्धों का विजेता कहते हैं। इसका मतलब कुछ तो गुण थे उनमें। 52 युद्धों का विजेता, आप देखिए 52 युद्धों का विजेता कहते हैं साहब 58 परगनों का शासक, 52 युद्धों का विजेता। दो बातें लिख देता हूं, 52 युद्धों का विजेता और 58 परगनों का शासक। क्या कहा मैंने? 58 परगनों का शासक। क्यों कहते हैं, बात करें परगनों का शासक। तो 58 परगनों का क्या हो गया? शासक हो गया। देखिए क्या कह रहे हैं हम लोग, क्यों कहते हैं 52 युद्धों का विजेता? चारों तरफ धूम मचाई, किसी को नहीं छोड़ा। बात करें देखो इधर बीकानेर, आपके जैसलमेर के रावल लूणकर्ण, राव लूणकर्ण नहीं, राव लूणकर्ण आपके बीकानेर के जैसलमेर के रावल लूणकर्ण। रावल लूणकर्ण की जो बेटी है उम्मा दे का विवाह राव मालदेव के साथ हुआ। राव मालदेव ने पता नहीं क्या हुआ कि उम्मा दे रूठ गई। अब ये मुझे पूछना गुरुजी क्या हुआ, तो रूठी उम्मा दे रूठ कर रूठी रानी आपके तारागढ़ अजमेर में, बाद में गुरुंज वगैरह मैंने समझा है, वहां फिर दत्तक पुत्र राम के साथ रहती है। तो वहां आपका जैसलमेर हो गया। सिवाना के ठाकुर डूंगर सिंह को पराजित किया, वहां अधिकार कर लिया। पीछे पढ़ा चुका हूं डिटेल इनकी। जालोर के सिकंदर खां को पराजित किया, वहां अधिकार कर लिया। भादरा जून के वीरा को पराजित किया, वहां अधिकार कर लिया। मेवाड़ का उदय सिंह मैंने बताया था कि राव मालदेव की एक पत्नी कहां की थी? स्वरूप दे, जो राव चंद्रसेन की मां बनेगी, मेवाड़ की थी। तो वे सुंदर थी, लेकिन उससे भी सुंदर उसकी बहन थी। तो राव मालदेव दबाव बना रहे अपने ससुर के ऊपर, भाई ऐसे करिए आप लोग साली का विवाह कीजिए। ससुर ने कहा तो नाम ही तेरा अस्मता वाला राजा है, तेरा पेट बनने वाला नहीं है, मैं विवाह नहीं करूंगा। उठा के उसने उस मालदेव की साली यानी अपनी बेटी का विवाह उसने कि आपके मेवाड़ के उदय सिंह से कर दिया। तो मेवाड़ का उदय सिंह और मालदेव क्या थे? आपके दोस्त थे। इस लड़की की साली के चक्कर में दोनों दुश्मन बन गए, उसको नहीं छोड़ा। अजमेर के हाजी खां, मैंने पीछे बताया आपको क्लास में पिछले एंटीबायोटिक में, रंगराय नामक वेश्या को लेके उससे लड़ मारा साहब। ठीक है, वहां वेश्या को लेके दोनों में झगड़ा हो गया, ये कहे मेरी, ये मैं कहे मेरी, वे किसी की नहीं थी। बात करें मेड़ता के वीरमदेव, मेड़ता के वीरमदेव को पराजित किया। मेड़ता का वीरमदेव बीकानेर के राव जैतसी, मैंने आपको युद्ध करवाया पाह्योबा साह्योबा का युद्ध, उस बीकानेर का राव जैतसी का निधन हुआ है 1542 में। तो बीकानेर का राव कल्याणमल और मेड़ता का वीरमदेव दोनों चले कहा? शेरशाह सूरी के पास। और शेरशाह सूरी से कह रहे चलिए। शेरशाह सूरी पहले से ही आक्रमण की फिराक में, क्यों? क्योंकि शेरशाह सूरी और हुमायूं जिनके बच्चे संघर्ष चलेगा, और हुमायूं यहां आता है मारवाड़ और सहायता मांगता है कि आप मुझे सहायता दीजिए। मालदेव ना सहायता देते हैं, ना आश्वासन देते हैं, ना मना करते हैं। शेरशाह सूरी को लगा अच्छा ये गया है ना, गया, कोई बात नहीं, मैं अटैक करूंगा। इसी वजह से शेरशाह सूरी अटैक करेगा, और उसमें बीकानेर का कल्याणमल, मेड़ता का वीरमदेव साथ रहेगा। गिरी सुमेल का युद्ध होगा, उसमें जीत जाएगा। तो मेड़ता के वीरमदेव को मेड़ता मिल जाएगा, बीकानेर के कल्याणमल को बीकानेर मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं आप गिरी सुमेल के युद्ध की। मेरे हिसाब से पूरी कहानी समझ गए होंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। पूरी तरीके से कहानी एकदम आपके समझ में आ गई होगी, है ना भाई? और ये हम लोग पढ़ रहे हैं, जो है आपका गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सी युद्ध पढ़ रहे हैं? गिरी सुमेल का युद्ध। हम पढ़ने जा रहे हैं गिरी सुमेल का युद्ध एंटीबायोटिक के रूप में। मैटर उतना ही कम नहीं है, आपकी ऑफलाइन पढ़ेंगे उससे ज्यादा मैटर है, लेकिन ऑफलाइन से कम बता रहा हूं, 10-15 गुना समय कम लग रहा है। गिरी सुमेल का युद्ध, और ये रहा गिरी सुमेल का युद्ध। बात करते हैं क्या कहानी बनती है गिरी सुमेल की। सुमेल का युद्ध आपके दो अलग अलग तिथि मिलती है हम लोगों को, दोनों देख लीजिए आप लोग कि आपके 5 जनवरी 1544 को युद्ध हुआ, लेकिन कक्षा 12 की पुस्तक कह रही है 5 जून 1544 को हुआ। खैर कोई बात नहीं, कहां हुआ? जेतरण पाली में हुआ। किस किस के मध्य हुआ? मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध चल रहा है, जीतने की पूरा ये संभावना थी कि मालदेव जीतेगा। शेरशाह सूरी को पता था कि जैता और कुपा इतने वीर सेनापति हैं, विश्वसनीय सेनापति हैं, उनको यहां से हम लोग उधर उधर नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे। षड्यंत्र रचा और इनके दोनों की गुदड़ियों में 10-10 हजार रुपए फिकवा दिए, और एक संदेश भेजा किसके पास? मालदेव के पास, कि तू जिन सेनापतियों को चक्कर लग रहा है वे तो मैंने रात को 10-10 हजार रुपए खरीद लिए। साथी कानों का कच्चा था, बिकने के आरोप लगाए। जैता आपके मालदेव अपनी अधिकांश सेना लेकर यहां से चला गया, अधिकांश सेना लेकर चले गए, यहां से रवाना हो गया।
पीछे से जैता और कूपा को पता लगा यार इस प्रकार के आरोप हम पे लगे, अगर हम भी चलेंगे तो भी आरोप हमारे ऊपर प्रमाणित हो जाएंगे, हम युद्ध करेंगे वीरता के साथ। जैता और कूपा ने युद्ध किया मात्र बहुत कम सेना के साथ, और उसमें भी ये पराजित होने जा रहे हैं, मतलब शेरशाह सूरी हार रहा था। लेकिन बताते हैं आगे चल के कि आपके जलाल खां जलवानी, क्या कहा है, जलाल खां जलवानी के नेतृत्व में सहायक सेना लेकर और आ गया, तो शेरी की ओर से सेना और बढ़ गई, जीत गया। शेरशाह सूरी गिरिसुमेल के युद्ध में जीत गया, दोनों सेनापति आपके वीर गति प्राप्त हुए। जोधपुर में खवास खां को नियुक्त, कितना गजब का सवाल बना। शेरशाह सूरी ने गिरिसुमेल के युद्ध के बाद जोधपुर में किसे नियुक्त किया, तो आप कहेंगे खवास खां को नियुक्त किया। शेरशाह सूरी जीत गया, जैता और कूपा यहां वीर गति को प्राप्त हुए। शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। कथन है कि कितना सा जोधपुर था उसके लिए तो बच गया, मैंने पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। और क्या कह रहा है, काश जैता और कूपा जैसे वीर सेनापति मेरे पास होते तो मैं हिंदुस्तान पर एक छत्र राज्य करता। क्या कहा है, हिंदुस्तान पे एक छत्र राज्य करता। दोनों बातें ध्यान रखेंगे आप लोग। जोधपुर पर अधिकार किया शेरशाह सूरी ने, लगभग 524 दिन तक रहा था, खवास खां को नियुक्त करके गया। अस्मता वाला राजा कहते हैं, फारसी इतिहासकारों ने कहा है, महान पुरुषार्थी राजा बदानी ने कहा है, हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा फरिश्ता ने कहा है, हस्तलिखित गुटकों में 4 भूले स्वीकार किए, बुर्ज में मैंने औरत को चुनवाया, भी मैंने गलती की, सातलमेर का दुर्ग ध्वस्त किया, ये मैंने गलती की, भाई बंधुओं से झगड़ा भी देखा, अपने चारों तरफ अटैक कर रहा है, रण क्षेत्र छोड़ना जैता और कूपा। ठीक है, तो कवि महात्मा नरसेन इनके यहाँ जिन रात्रि कथा लिखी और निधन इनका 1562 में हुआ, और इनकी रानी है उम्मादेव। ये ध्यान रखना आप लोग कि उम्मादेव है वे यहाँ क्या होगी, आपके अनुमरण प्रथा के साथ क्या होगी, सती होगी। तो बात क्लियर हुई। तो ये आपकी पूरी कहानी मेरे हिसाब से ओके रिपोर्ट है। एक तो टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे राजस्थान के नाम से, वहां राजवंश की मैंने पीडीएफ आपको एक साथ डाली हुई है, वहां से आप लोग ले ले। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आपकी मालदेव कंप्लीट हुआ, आगे बात करते हैं मालदेव के उत्तराधिकारियों की। तब तक के लिए राम राम, थैंक यू, धन्यवाद।